हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 21 दिसंबर को आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसरो चंद्रयान से नमूने वापस लाने हेतु ही चंद्रयान 4 है वो कब लॉन्च करेगा? तो 2028 के अंदर ही लॉन्च करेगा और ये 250 kg का इसका रोवर होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई है। इसके वर्तमान में हेड है सोमनाथ, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और जो सोमनाथ है इसकी आत्मकथा है शेर जिसने चांदनी पी ली, ये इनकी आत्मकथा है। आगे देखते हैं 2035 तक भारत है वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन है वो भी स्थापित करेगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। चंद्रयान 3 है इसको कब लॉन्च किया गया है? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है LVM-3M4 और 23 अगस्त को ही ये जो चंद्रमा के साउथ पोल है वहाँ पर लैंडिंग कर गया था और 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आदित्य L1 मिशन है ये सूर्य के अध्ययन के लिए ही लॉन्च किया गया है और लॉन्च कब किया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को। और रॉकेट का नाम क्या है? तो PSLV-C57 रॉकेट से ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं मंगलयान। तो पहली बार पहुंचने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है और इसको PSLV-C25 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। समुद्रयान को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और व्हीकल का नाम है मत्स्यन 6000। गगनयान को तो मनुष्यों को अंतरिक्ष के अंदर भेजने के लिए ही गगनयान मिशन है ये भी भेजा जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। WHO ने ही किसी अपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची के अंदर शामिल किया है, तो इसका नाम है नोमा बीमारी। नोमा बीमारी है ये त्वचा व चेहरा की जो आकृति है वो इसमें गंभीर विकृति हो जाती है। चेहरे की हड्डी व उत्तक को नष्ट कर देती है और ये बीमारी सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही पाई गई है क्योंकि वहाँ पर गर्मी व गरीबी है वो सबसे ज़्यादा है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। JN1 ये कोरोना का जो सब वेरिएंट है वो है और हाल ही के अंदर इसका पहला मामला है वो केरल के अंदर देखा गया है। भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था? तो 2014 के अंदर। हीमोफीलिया ये एक शाही रोग है और इसकी वाहक महिला होती है और रोगी पुरुष होता है। धनुष्टंकार रोग टिटेनस रोग होता है और इसको लोकजा रोग भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया तो पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है और ये रेबीज से होता है, कुत्ते के काटने से ही हाइड्रोफोबिया ये हो जाता है। और वायरस का नाम क्या है? तो रेबडो वायरस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 है ये किसको दिया गया है? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज है, इन दोनों को ही हाल ही में खेल रत्न जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया गया है। इसकी घोषणा 20 दिसंबर को की गई है और युवा व खेल मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है और ये कब दिया जाएगा? तो 9 जनवरी 2024 को ही राष्ट्रीय भवन के अंदर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही ये प्रदान किया जाएगा। चयन समिति के हेड कौन है? तो AM खान विलकर है जो कि रिटायर्ड जज है वो इसके हेड है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई है और इसको पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। ये खेल का सर्वोच्च सम्मान होता है। पहली बार विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। 2022 के अंदर शरद कमल को दिया गया है जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। 2023 के अंदर ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और रंगी रेड्डी सात्विक साईराज ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, तो इन दोनों को ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है। अर्जुन अवार्ड तो इसकी शुरुआत 1961 में की गई है। राशि इसमें 15 लाख रुपए दी जाती है और 2023 के अंदर ही 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड हो दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन है इनका नाम भी देख लेते हैं। ओजस परवीन देवताले ये तीरंदाजी के खिलाड़ी है। पारुल चौधरी धावक है। वैशाली शतरंज के खिलाड़ी है। मोहम्मद शमी क्रिकेट के हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी है और प्राची यादव पैराडोंगी है। तो ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 को की गई है। राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और गणेश प्रभाकर देवरुखर है जो कि मलखम से संबंधित है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अन्य को भी दिया गया था लेकिन महत्वपूर्ण नाम इनका है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार ही वर्ष 2021 के अंदर लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह है वो कहाँ पे हुई है? तो लड़कियों के मामले में बिहार टॉप पे है और लड़कों के मामले में गुजरात है वो टॉप पे है। लल्लन टॉपिशन देखते हैं। सती प्रथा का अंत किसने किया है? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था 1829 के अंदर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 127वीं है। दास प्रथा का अंत 1841 के अंदर ही एलन ब्रो के द्वारा किया गया था। वोट डालने की उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर ही निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है? तो उत्सर्जन तीव्रता, तो ये 33 से 35%, 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन। तो इनका जो लक्ष्य है वो भारत ने समय से पहले ही हासिल कर लिया है। UNFCCC की स्थापना 1994 में की गई है। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। COP28 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो UAE के अंदर किया गया है। COP27 का आयोजन मिस्र में किया गया है और COP29 का आयोजन है वो अजरबैजान में किया जाएगा। COP8 का आयोजन है वो भारत में किया गया था 2002 के अंदर ही। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है ये 2070 तक रखा गया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है वो इसमें 7 है। इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक साल के अंदर ही 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? तो इंडिगो एयरलाइंस है। और इंडिगो एयरलाइंस है ये एयरबस कंपनी के साथ में ही 500 विमान के लिए समझौता भी किया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान वायुमंडल की कौन सी परत में पाए जाते हैं? तो ओजोन परत के अंदर ही। वायुयान के अंदर इंजन की गुणवत्ता जांचने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन का और डीजल के अंदर सीटेल का प्रयोग किया जाता है। C295 जो परिवहन विमान है वो भारत ने किस देश से लिया है? तो स्पेन से। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे है स्थापित की गई है? तो तुमकुर कर्नाटक के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के अंदर ही इजराइल के नए राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो रूबेन अजार है इनको नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लिए हैं? तो नाओर गिलोन है इनकी जगह पर ही अब वर्तमान में रूबेन अजार हैं ये भारत में नए राजदूत हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। ऑपरेशन अजय है ये भारत के द्वारा ही इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो मैंने शामिल नहीं किए गए हैं, कल की क्लास में शामिल कर दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से किसे संबंधित किया है? तो पूनम खेत्रपाल को ही संबंधित किया है। जो पूनम खेत्रपाल है इनके प्रयासों से ही भूटान है वो रूबेला फ्री घोषित किया गया है WHO के द्वारा ही। WHO की स्थापना कब की गई है? तो 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनोवा के अंदर। चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी तो इजराइल की फिल्म है और इसको गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो सौरव कोठारी के द्वारा ही जीता गया है और उपविजेता है पारस दास। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देश की GDP के अंदर ही योगदान करने वाली सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो सेकंड बन गई है उत्तर प्रदेश 9.2% के साथ में ही। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है 15.7% के साथ में। थर्ड स्थान पे तमिलनाडु है 9.1% के साथ में। राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान है वो इसमें 7वें नंबर का है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। थैंक यू। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 कैक के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां तो अनुच्छेद है 123।
अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण तो 152, कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत ही वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है, ये पहली अनुसूची के भाग है के राज्य थे जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक है। भाग 9 के अंदर पंचायतें से संबंधित है और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक है। आगे है भाग 9 के अंदर नगर पालिकाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। आगे देखते हैं भाग 9 के अंदर सहकारी समितियां हैं और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड डी टी तक है। तो सहकारी समिति है 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक है। आगे देखते हैं भाग 10 है, तो भाग 10 अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 कै तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12। तो भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 कै तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक और संपत्ति संविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद है 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले इस संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक है। भाग 18 तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है।
भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए, और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।